नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। शिवसेना सांसद संजय राउत खुद से ज्यादा अपने ट्वीट के लिए जाने जाते हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ संकेत देते ही रहते हैं। अपने बयानों से वो राजनीतिक गलियारों को सूना नहीं रहने देते हैं। लेकिन इन दिनों संजय राउत तिलमिलाए हुए से है, क्योंकि सत्ता तो चली गई है, अब कंट्रोल तो रहा नहीं महाराष्ट्र पे, लेकिन बयान पर है, इसलिए बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन बयानबाजी के साथ उनकी किरकिरी भी हो जाती है। और इस बार संजय राउत ने वेट एंड वॉच करने को कहा है, यानी फिर से एक संकेत दिया है कि कुछ फिर से हो सकता है महाराष्ट्र की सियासत में। चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या कह दिया है संजय राउत ने। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें एक तस्वीर है जिसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल के साथ है। और इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है, उनकी मुस्कुराहट पर ना जाना, दिया तो कब्र पर भी जल रहा है, वेट एंड वॉच। अब इस ट्वीट से कई कयास लगाए जा रहे हैं। एक तो इसे एक चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि संजय राउत पहले भी कई ऐसे ट्वीट कर चुके हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले संजय राउत ने ट्वीट करते हुए लिखा था, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है, जॉन एलिया। इस ट्वीट के साथ साथ संजय राउत ने एक तस्वीर भी अपलोड की थी जिसमें वो कुर्सी पर बैठे थे और बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगी थी। अब इस ट्वीट में एक और चीज गौर करने वाली ये भी थी कि इस ट्वीट में संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र सीएमओ एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और प्रियंका गांधी को डायरेक्ट टैग कर दिया था। अब दूसरी बात ये चल रही है कि महाराष्ट्र में फिर से कुछ होने के आसार हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं इनके इस ट्वीट से, क्योंकि खबर ये भी आई है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक हो सकते हैं, क्योंकि शिवसेना नेता दीपाली सैयद के एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि अगले 2 दिनों में उद्धव साहब और शिंदे साहब शिव सैनिकों की भावनाओं पर चर्चा करने के लिए पहली बार मिलेंगे। शिंदे साहब शिव सैनिकों की तड़प को समझते हैं और उद्धव साहब ने परिवार की मुखिया की भूमिका बड़प्पन के साथ निभाई थी। दोनों की मुलाकात की मध्यस्थता करने के लिए भाजपा नेताओं का धन्यवाद। तो कयास ये है कि संजय राउत का एक संकेत है ये ट्वीट कि अब दोनों साथ आ सकते हैं। अब तीसरा कयास ये है कि ये बस एक तंज है, क्योंकि संजय राउत हमेशा ही शिंदे गुट पर निशाना साधते रहते हैं। अब इस ट्वीट को उनके एक बयान से भी जोड़ा जा सकता है, जहां उन्होंने कहा था, जो 40 लोग वहां है वे जिंदा लाश है, ये मुर्दा है, उनके शव यहाँ आएंगे, उनकी आत्मा मरी हुई। ये 40 लोग जब उतरेंगे तो मन से जिंदा नहीं होंगे। उन्हें मालूम है कि ये जो आग लगी है उससे क्या हो सकता है, आकर दिखाए वे। आपको बता दें अब तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे साथ आ सकते हैं, क्योंकि शिवसेना नेता ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि दोनों मिलने वाले हैं। वहीं इससे पहले भी दीपाली सैयद ने एक और ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था, आदित्य साहब जल्द ही कैबिनेट में शामिल होंगे, मातोश्री पर शिवसेना के 50 विधायक पेश होंगे, आदरणीय उद्धव साहब और शिंदे साहब एक हो जाएंगे। शिवसेना कोई गुट नहीं, हिंदुत्व का गढ़ है, उस पर हमेशा भगवा लहराता रहेगा। और इन्हीं सब के बीच संजय राउत का ये बयान बहुत कुछ बयां करता है, यानी 3 कयास लगाए जा रहे हैं। एक तो ये कि एक चुनौती थी शिंदे गुट को, दूसरा कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे साथ आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वेट एंड वॉच कहा था, महाराष्ट्र की सियासत में फिर से कुछ हो सकता है। और तीसरी बात ये है कि उन्होंने मात्र एक तंज कसा है शिंदे गुट पर, क्योंकि वो लगातार तंज कसते ही रहते हैं। तो ये 3 कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल संजय राउत के ट्वीट को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।